टुडे वी सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 7.4 आपके पास बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना बेटा। ए 10 एम्पियर करंट फ्लो थ्रू ए वायर ए बी। आपके पास एक वायर है दैट इज ए बी वायर। इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है बेटा? 10 एम्पियर। और इस करंट को मैंने कितना नाम दे दिया? I1 आपके पास। दिस वायर इज प्लेस्ड ऑन ए टेबल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक है, मान लेते हैं कि ये टेबल है और इस टेबल पे इस तरीके से ये वायर रखा है और इस वायर में मेरी ओर एक करंट फ्लो हो रही है कितनी? 10 एम्पियर आपके पास। देन एंड अदर वायर CD इज प्लेस्ड ऑन द वायर AB एट हाइट ऑफ 2 मिलीमीटर। जैसे ये वायर था, इसी वायर के ऊपर एक और वायर ऐसे रख दिया गया है। ठीक है, और इन दोनों वायर के बीच का डिस्टेंस कितना बता रहा है बेटा आपके पास? 2 मिलीमीटर आपके पास है। तो आपके पास क्वेश्चन है कि इसके ऊपर एक और वायर है दैट इज CD और इनके बीच का डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है ये 2 मिलीमीटर है, जिसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 मीटर। मैंने मिली हटाया इसलिए 10 की पावर -3 आपके पास। द करंट 6 एम्पियर इज फ्लो थ्रू द वायर CD। इस CD वायर में करंट फ्लो हो रहा है जिसको हमने I2 नाम दिया दैट इज 6 एम्पियर आपके पास है। व्हाट इज द मास ऑफ यूनिट लेंथ ऑफ वायर CD? मान लीजिए इस वायर CD का टोटल लेंथ है L, इसका मास कितना मान लेते हैं M। तो यूनिट लेंथ पे मास कितना होगा? M/L। मास इन पर यूनिट लेंथ, ये क्वेश्चन ने आपसे पूछा है आपके पास of wire CD so that it remains suspend freely in equilibrium। कि CD वायर के यूनिट लेंथ पे कितना मास हो कि ये फ्रीली सस्पेंड हो सके इक्विलिब्रियम कंडीशन के ऊपर। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द वायर CD विथ रेस्पेक्ट टू AB? AB के रेस्पेक्ट में CD के अंदर करंट की डायरेक्शन। तो करंट इन CD वायर की क्या पूछी आपसे बेटा? डायरेक्शन भी इसने पूछी है। G इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर G रिक्वायर्ड होगा तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको लेना है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना बेटा। आप एक चीज समझिए आप लोग, ये कंडीशन ऐसी थी, ये टेबल मान लीजिए, ये वायर AB है और ये वायर कौन है बेटा के पास? CD है। एक चीज बताओ, अगर इस वायर को मैं एयर में, हवा में इस तरीके से रखूंगा तो क्या ये फ्रीली सस्पेंड हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि अर्थ इसको अपनी तरफ क्या कर लेगी? अट्रैक्ट। तो एक बात कंफर्म है कि इसके ऊपर अर्थ की वजह से एक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा दैट इज mg। ये कौन लगा रही है? अर्थ आपके पास लगा रही है। अब अगर केवल अर्थ का अट्रैक्शन फोर्स, नीचे की ओर लगने वाला फोर्स लग रहा है तो ये कभी भी यहां एयर के अंदर फ्रीली सस्पेंड नहीं रह सकता। दूसरी कंडीशन क्या है कि मान लीजिए ये जो वायर है, ये वायर आपके पास एयर में तब रहेगा जितने फोर्स से आप इसको नीचे पुल कर रहे हो उतने ही फोर्स से कहां पुल करो बेटा? ऊपर। कुछ इस तरीके से आपके पास, तो जितने से नीचे पुल किया उतना ही ऊपर करूंगा। दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, फिर इस पे लगने वाला फोर्स कितना? 0। कोई फोर्स नहीं है तो ये आराम से एयर में सस्पेंड हो सकता है फ्रीली आपके पास। इसका मतलब कि इन दोनों के बीच कुछ और दूसरा फोर्स भी होगा। तो आपने एक कंसेप्ट पढ़ा है कि दो पैरेलल वायर जिसमें अलग अलग अमाउंट ऑफ करंट अलग अलग डायरेक्शन में हो, तो I1 और I2 करंट है और इनकी दोनों डायरेक्शन क्या है? एक दूसरे के अपोजिट हो फ्लो होने की। तो ये दोनों वायर एक दूसरे पे रिपल्शन फोर्स अप्लाई करते हैं और वो रिपल्शन फोर्स कितना होता है? μ0 I1 I2 L अपॉन 2 पाई D। इतना अमाउंट ऑफ फोर्स ये अप्लाई करने वाले हैं आपके पास। तो ये जो फोर्स है ये कौन से नेचर का है? रिपल्शन। तो ऐसा करते हैं भाई, करंट की डायरेक्शन तो हमें चूज करनी है। अगर AB में करंट इधर जा रहा है तो CD में इसके अपोजिट कर दो। अपोजिट करने से क्या होगा? ये इस पे क्या लगाएगा? रिपल्सिव फोर्स FR।
इतना रिपल्सिव फोर्स लगा है। अगर ऐसा हो कि जितना इस पे अर्थ की तरफ से नीचे की ओर अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है उतना ही ऊपर की ओर एक रिपल्सिव फोर्स लग जाए तो ये वायर आपके पास इक्विलिब्रियम कंडीशन पे हो सकता है। तो इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होगा कि डाउनवर्ड फोर्स इक्वल टू अपवर्ड फोर्स। डाउनवर्ड कितना लगेगा है mg, अपवर्ड कितना लगेगा ये म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई d। अगर ये दोनों फोर्स बराबर हैं तो ये कौन सी कंडीशन में होगा बेटा, इक्विलिब्रियम स्टेट पे आपके पास होगा। अब इसको कैलकुलेट ही करना है, केवल आपको हमें कैलकुलेट क्या करना है, m बाई एल, एल को नीचे ले जाओ g को उधर, तो m बाई एल का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई d ऑफ g आपके पास है। इतनी सी बात क्लियर बेटा। m बाई एल इक्वल टू म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई 10 की पावर माइनस 7, I1 कितना करंट है 10, I2 कितना है 6, 10 मल्टीप्लाई बाई 6 2 पाई, डिस्टेंस कितना है 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 3 और g कितना लेना है बेटा 10। अब देखो 2 मल्टीप्लाई 2 4, पाई से पाई कैंसिल आउट, 10 से 10 कैंसिल, माइनस 3 से माइनस 7 गया माइनस 4, तो m बाई एल की वैल्यू कितनी आई 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 4। इतना पर यूनिट लेंथ पे मास होगा तो ये फ्रीली सस्पेंड रह सकता है। अब इसका यूनिट क्या बनेगा, ऊपर है मास तो केजी, नीचे है लेंथ तो मीटर, तो आंसर क्या हो गया बेटा 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 4 केजी पर मीटर। दूसरी क्या पूछी थी बेटा इसने, डायरेक्शन हमसे पूछा था, तो डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट टू एडी, जो एडी में करंट फ्लो हो रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन होगी, तभी ये कौन सी कंडीशन पे होगा बेटा, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे होगा।